ये है वक्त मीडिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेला रायगंज की मशहूर व मारूफ शख्सियत अहफाज हुसैन शिबली साहब। शिबली साहब, आज इस गांव में इस कस्बे में हम मौजूद हैं, तो ये बताइए इस कस्बे की तारीख क्या है, पहले ये बता दीजिए। कि कस्बे की हमारी तारीख जो है, जैसे हमारे यहाँ एक बहुत पहले और पूरी दुनिया में वो जाने जाते थे हमारे यहाँ सुरूर बाराबंकी साहब से। उसके बाद वो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे पाकिस्तान जी। उसके उसके बाद हमारे यहाँ जो शख्सियतें हैं मेला रायगंज की, सैयद ख्वाजा यूनुस साहब जो कि इरम स्कूल के वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे। कई ब्रांचें उनकी लखनऊ में हैं और मेला रायगंज में भी हैं। सैयद और ये आपके एक हमारे यहाँ हमारे नाना और मौलाना सिद्दीकी साहब, आप उनको ये कह लीजिए कि मौलाना बब्बे साहब, हम लोग उनका बड़े एहतराम से नाम लेते हैं, मौलाना बब्बे साहब सिद्दीकी साहब का। और इसी तरह से जो बहुत मकबूलियत है, अलीमुल्ला साहब थे हमारे गांव में, जो कि जो न्याय के फैसले, जो कोर्टें बहुत पहले कम हुआ करती थी तो खाली पंचायत बैठा करके जो फैसले कर दिए जाते थे, तो उनका फैसला एक बिल्कुल लास्ट माना जाता था कि अलीमुल्ला साहब ने ये फैसला कर दिया है, वो एक बिल्कुल लास्ट फैसला होता था उनका। यूँ समझ लीजिए कि एक छोटी मोटी कोर्ट थी वो। अच्छा जी, छोटी मोटी एक कोर्ट थी वो। तो ये कह सकते हैं कि आपका जो ये कस्बा है, ये आपका जो इलाका है, ये इसमें ऐसी शख्सियात गुजरी हैं जिसमें इल्मी भी, अदबी भी और जिसे कहते हैं फिल्मी भी। जाहिर सी बात है कि फिल्मी, क्योंकि सुरूर बाराबंकी साहब उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट भी की हैं, कई फिल्में में अपने गीत भी लिखे हैं उन्होंने। और अदबी जैसे हमारे यहाँ अंजुम बाराबंकी साहब हैं, ठीक है, वो आजकल यहाँ नहीं भोपाल सेटल हो गए हैं, लेकिन उनकी यादगारें और हमेशा उनका ताल्लुक मेला रायगंज वालों के साथ में रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी वो हाल ही में हमारे मेला रायगंज का नाम उन्होंने बड़ा रोशन किया, बाराबंकी का नाम उन्होंने रोशन किया है। लंदन जाकर के उन्होंने मुशायरा जी अभी पढ़ करके वो आए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो आपने मुख्तसर तारुफ बताया अपने कस्बे का, मेला रायगंज का, और नाम भी इसका बहुत खूब है, मेला। अब जब मेला रायगंज है तो वहाँ मेला भी लगता है, और मेला किसी की निस्बत से लगता है जहाँ जो उर्स शरीफ होता है। तो ये जो यहाँ पर हस्ती हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके बारे में बताइएगा। मैं आपको बताऊं कि ये मेला रायगंज एक ऐसी धरती है, जो के लिए ऐसी सरजमीन है कि इस पूरे इलाके में, जब कल आपने कवरेज किया होगा, तो ये पूरा इलाका गनशहीदा कहलाता है। हर जगह आपको ये इस हमारे गांव में ये मान के चलिए आज की डेट में कम से कम 15 से 20 मज़ारें हैं, और हर साल उन 15-20 का उर्स होता है। लेकिन मेले की शक्ल जो हमारे हजरत जंगी शहीद रहमतुल्लाह, ये एक शहीद मर्द हैं वो, और इनका उर्स बहुत बोले 106 साल पुराना हो चुका है मेला, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और ये मेले की शक्ल में ये जब आया है तो सन 84 और 83-84 में ये मेले की शक्ल में आ गया। तो आप ये बता रहे हैं कि लगभग पिछले 100 साल से इनका उर्स शरीफ हो रहा है। 106 साल। लेकिन इनकी जो वफात है, या ये दुनिया से जो पर्दा कर गए, उसको भी इतना ही वक्त हो गया, या उससे पहले की बात है? ये उससे पहले की बात होगी, क्योंकि ये लोग जो हमारे जो हमसे बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी उम्रें अब भी हमारे गांव में 90+ लोग हैं, वो लोग बताया करते हैं कि मेरे सामने उर्स हुआ करता था मेले की शक्ल में। जो आया है ये आया है सन 83-84 से, जब नौजवान लड़के हुए तो उन्होंने कहा कि लाइए एक दिन का कव्वाली का प्रोग्राम करा दिया जाए। फिर उसके बाद क्या नाम है, ये खानकाही कव्वाली हुआ करती थी उस जमाने में। फिर उसके बाद एक बार जब हम लोग अपनी जवानी पर आए, 17-18 साल की एज होगी हमारी, मेरा ख्याल सन 92 में सबसे पहली बार शरीफ परवाज साहब आए थे यहाँ पर कानपुर से कव्वाल के लिए। तो सबसे पुराने जो मज़ारात हैं यहाँ पे, उसमें ये एक मज़ार है? जी जी। अच्छा, सबसे पुराने। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर, मैंने देखा हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर काफ़ी चीज़ें देखी हैं, और लोग इस उर्स में भी आते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ख़ास तौर पे जैसे आज के दौर है, जो दौर चल रहा है, नफरती दौर कहा जाता है, लेकिन अब भी आपके खास तौर पे जिला बाराबंकी में, खास तौर पे आपके मेला रायगंज में बहुत मतलब हिंदू मुस्लिम जो है एक दूसरे से मिलते हैं और कुर्बतें उनके पास हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 15 साल से राजनीति में भी आ गया हूँ, और 2 टर्म में प्रधान रहा हूँ, 1 टर्म में प्रधान संघ अध्यक्ष रहा हूँ। और हिंदू मुस्लिम जो एकता की आप बात कर रहे हैं, हमारा मेला रायगंज गाँव है, और मेरे ही जरिए से एक दशहरे का मेला में रायगंज में होता है। 3 दिन का प्रोग्राम वो भी कराया जाता है, वो भी हमारे द्वारा ही कराया गया था, हम लोगों की कोशिश से मेला हुआ। और यहाँ धर्जक का मेला होता है, उसमें हम लोग सब लोग शामिल रहते हैं। फिर उसके बाद हजरत जंगी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स कराया जाता है, इसमें भी। और सब लोगों का, इसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल करके, हम सब लोग, मेरी कमेटी में तकरीबन 100 लोग हैं, और 100 लोगों में मेरे ख्याल से 35 लोग हिंदू लोग हैं। अच्छा, 35 लोग उसमें। और उसमें वो हिंदू लोग हैं जो लोग जैसे कहते हैं कि ब्राह्मण,
तो मेरे साथ में मूलचंद वाजपेयी साहब हैं, मोहित मिश्रा जी हैं, चंदमूल महाराज हैं, राजू मौर्य हैं, शिव कुमार सैनी है, शिव कुमार माली हैं, दिनेश सोनी है। ये वो हिंदू हैं जो हम लोगों से कांधा मिला करके हम लोगों के साथ में चलते हैं। अगर मेला रायगंज की पॉपुलेशन की बात करें खास तौर पे, तो कौन कौन लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ मिक्स आबादी है और 6200 की आबादी हो चुकी है अब तक की, जिसमें ये मान के चलिए कि 60-40 का रेशियो है। 60% मुस्लिम है और 40% हिंदू है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ कोई भी इस तरह कोई फसाद या कोई दंगा इस तरह कभी कभी नहीं। इतने बड़े मामलात हो गए, इतना हिंदू मुसलमान का सारा मामलात हुआ पिछले 20-25 साल में। 20-25 साल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेला रायगंज में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। अभी कोरोना काल, अभी पिछले 2 साल पहले कोरोना काल में सब लोगों ने मिलजुल करके एक दूसरे का जो भी लोग परेशान थे उनकी सब लोगों की मदद की हम लोगों ने। शिवली भाई, जो गाँव की आपने पॉपुलेशन बताई, तो यहाँ के लोगों का क्या काम है, क्या धंधा है, क्या कारोबार है? देखिए, यहाँ पर एक बहुत पहले से क्या यूँ आप कह लीजिए कि बेसिक रोजगार जो यहाँ पर था बोन हैंडीक्राफ्ट का था। ये एक बोन हैंडीक्राफ्ट एक ज्वेलरी बनती थी हमारे गांव में, हड्डी की जो होती है, उसकी एक ज्वेलरी वगैरह बना करके लोग रोजगार में लगे रहते। काफी हर घर में यहाँ पर मशीनें पाई जाती थी, मोटर थे, तो उसमें उसी से रोजगार होता था। आजकल बेसिक तौर पर ये आपके जो रुमाल वगैरह चल रहे हैं, ये अंगोछे जिसको बोलते हैं कि उनका बुनाई कढ़ाई वगैरह का काम, लेकिन बेसिक हमारा वही काम था। लेकिन जो इस बार जो सरकार आई हुई है, सरकार के आने से काफी नुकसानात हुए हैं इस मामले में, क्योंकि जो रोजगार था यहाँ पर बोन हैंडीक्राफ्ट का, वो पूरी तरह से मेरा ख्याल ठप हो गया है, पूरी तरह से ठप चल रहा है, क्योंकि ना इसमें माल किसी को मिल पा रहा है, ना इसकी सेल कहीं हो पा रही है। तो इसलिए से काफी रोजगार में भी दिक्कतें तो चली रही हैं बहरहाल। और बाकी ये जैसे मेहनत मजदूरी वाले काम जो लोग करते रहते हैं, ये भूसा वूसा या चूड़ी वगैरह का, यही सब काम है यहाँ पर। और बेसिक काम यहाँ पर बोन हैंडीक्राफ्ट का था, वो पूरी तरह से ठप शर्मरा गया पूरी तरह से। यहाँ के लोग बाहर भी हैं, काफी लोग बाहर हैं। मेरा ख्याल हर घर से एक बच्चा जरूर सऊदी अरब में, बॉम्बे में, हैदराबाद में, हर घर से कोई न कोई बच्चा जो है बाहर है। यही बुनियाद है कि हमारा गांव थोड़ा सा संपन्न है। अच्छा जी। तालीम के मामले में बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तालीम है। और नौजवान लड़का, और खास तौर से अब मुस्लिम वर्ग में ये जरूर हर घर में ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एक वक्त का खाना न खा करके अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी तालीम दिलाई जाए। काफी इदारे यहाँ पर खुले हुए हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट स्कूल भी है, डिग्री कॉलेज भी है, मदरसे वगैरह पे हैं, प्राथमिक विद्यालय वगैरह भी है। तो तालीम के मामले में गांव हमारा बहुत अच्छा है। अभी एक बहुत जल्द सीबीएसई बोर्ड खुलने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम से यहाँ पर। अच्छा, उसकी भी पूरी कोशिश चल रही है। एक और सवाल है जो शायद आपको अच्छा ना लगे, मगर मैं पूछूंगा कि यहाँ अब भी देखा जाता है कि बहुत से लोग मिट्टी के घर में रहते हैं। तो ये जो यहाँ जो गरीबी से भी नीचे के लोग हैं, आप प्रधान भी हैं यहाँ के, तो उनके लिए आप क्या आगे प्लान कर रहे हैं? जो योजनाएं होती हैं सरकारी, उन तक पहुंचे? देखिए, सरकारी योजना चूंकि मैं 10 साल प्रधानी मैंने की है, ये टर्न मेरे पास नहीं है। अच्छा। और लगभग लोग जो हैं, ज्यादातर लोगों की छतें पक्की हो गई हैं। अच्छा। और बाकी जो योजना का ये मसला होता है, जिसका बीपीएल वगैरह सूची में नाम होता है, सेंट्रल सूची में नाम थे, तो जिस तरह से सरकार लक्ष्य देती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उस लक्ष्य के हिसाब से हमारा गांव मल्टी सेक्टोरियल भी रह चुका है, अम्बेडकर भी रह चुका है। अच्छा। उस दरमियान में अब तो आप मेरा ख्याल चंद लोग शायद 100% में आप ये कहिए कि शायद 0.2% लोग हाँ, मतलब नजर आते हैं। जी, 0.2% लोग बचे होंगे। हाँ। लेकिन लगभग लोगों के घर जो है सब पक्के बन चुके हैं। चंद लोग हैं, वो भी ये अब इस टर्म में प्रधानी जो गई है दूसरे के पास, वो भी प्रयास करेंगे, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को, क्योंकि अब जनता ने उनको जिताया है, तो ये सोच करके जिताया है कि जो हम थे, हो सकता है हमसे अच्छा वो करें। जी। तो अगर मुशायरे की बात करें तो ये खास तौर पे मुशायरे का तो जिला बाराबंकी में बहुत ज्यादा क्रेज है, और ईस्ट यूपी की में तो बात ही और है, जितने भी हैं, आजमगढ़ है, जौनपुर है या प्रतापगढ़ है। लेकिन अगर मैं आपके मेला रायगंज की बात करूं तो यहाँ पर खास तौर पे जो उर्स शरीफ होता है, यहाँ मुशायरे की शुरुआत कब हुई? ये यहाँ पर मुशायरे की शुरुआत हमारे मरहूम वालिद एतकाद हुसैन साहब जब थे, तो एक नातिया मुशायरे से मैंने स्टार्ट किया था। और मैंने अपने ही सहन के ऊपर मरहूम तारिक साहब, जो हमारे उस्ताद मोहतरम, जिनके नाम से कल मुशायरा मुनक़िद किया गया होता, उन्होंने हम लोगों का एक हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा, शिबली बेटा एक काम करो कि आपका गाँव उर्दू और अदब से तहजीब में बहुत अच्छा है, हम ये चाह रहे हैं कि तुम इस लाइन में आओ और तुम इस काम को आगे बढ़ाओ। तो हमने कहा ठीक है उस्ताद, जब जैसा आपकी राय हो वैसा किया जाए। तो ये मेले से अलग हुआ था मुशायरा आपका? पहला मुशायरा जो हुआ था, ये मेला रायगंज का ही पहला मुशायरा था? जी,
जब ये मैला रायगन का पहला मुशायरा हमारे मरहूम वालिद साहब ने ही मेले में करवाया था। अच्छा, मेले में ही करवाया? मेले में ही करवाया। उससे पहले मुशायरे यहाँ नहीं होते थे? मेरा ख्याल तो मेरी जानकारी में तो नहीं थी कि कभी मेले में कोई मुशायरा कराया गया हो। अच्छा। मुशायरा कराने के लिए मरहूम वालिद साहब ने और ये उनके शागिर्द बैठे हुए हैं तारिक अंसारी साहब के, ज़ैनुल आबदीन साहब, इन सब लोगों ने उनका पापा का हमारे हौसला बढ़ाया और उन्हें पहला मुशायरा उबैद बज़मी साहब, ज़ैनुल आबदीन साहब, तारिक उस्ताद साहब, इन लोगों ने उनका हौसला बढ़ाया और पहला मुशायरा मेले में कराया गया था। फिर उसके बाद जब हमारी एंट्री हुई तो हमने ये सोचा कि जब हमारे मरहूम वालिद साहब और मरहूम उस्ताद साहब का जब ये ख्वाहिश थी कि हमारा मुशायरा बुलंदियों पर जाए, मेला हमारे बुलंदियों पर जाए, फिर हमने एक मुशायरा ऑल इंडिया लेवल का सोचा था कराने के लिए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह वो हो भी गया, जिसमें बहुत बड़े बड़े शायर हम लोगों ने बुलाए थे। आपको याद होगा कि डॉक्टर कलीम कैसर साहब बहुत बड़े शायर हैं, नाजिम भी जी नाजिम भी हैं, वो जो अनवर जलालपुरी साहब मैला रायगन आ चुके हैं, फराज साहब आ चुके हैं, अल्ताफ जिया साहब आ चुके हैं और इकबाल अशार साहब आ चुके हैं। पिछले मुशायरे में भी हमारे उनका नाम लीजिए, वो कुंवर जावेद साहब, ये लोग भी आ चुके हैं। तो हम लोग शुरू से ही जो अज़्म शाकरी साहब, तो ये सारे शायर, और आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में बैठे हुए हैं हामिद साहब भुसावल से तशरीफ लाए हुए हैं। तो हम लोग सबा बल्लामपुरी, हाशिम फिरोजाबादी, ये सब हमारे गांव में तशरीफ ला चुके हैं। राहत इंदौरी साहब का टाइम नहीं मिल पाया था, वसीम बरेली साहब का टाइम हमको नहीं मिल पाया था। पिछले मुशायरा हम उनको यहाँ पढ़ाना चाह रहे थे लेकिन उनका टाइम नहीं मिल पाया था। हमारे यहाँ चचा हमारे हैं सैयद सलाउद्दीन साहब, जो कि मुशायरा इंडिपेंडेंस डे पर दुबई में करवाते हैं, वो हमारे चचा हैं। और वो इसी गाँव के? वो इसी गाँव का, वो ये पास में गाँव का घर है जी। और ननिहाल उनका किचौसा शरीफ है, जहाँ के ननिहाल में रहते हैं। तो उन लोगों ने भी हमारा बड़ा हौसला बढ़ाया है कि बेटा तुम लगे हो, नौजवान लड़के हो, घर के बच्चे हो, तुम इसको आगे बढ़ाओ, बाकी जो होगा वो हम सपोर्ट करेंगे तुम्हारा। शिबली भाई, आपने बताया कि यहाँ पहले जो आपने एक्सपेरिमेंट करा वो नातिया मुशायरा करा, उसके बाद जो है फिर अब तक कितने मुशायरे आप करवा चुके हैं मेला रायगंज के इस मेले में? यूं मान के चलिए कि लगभग 18 मुशायरे हम करवा चुके हैं। नातिया मुशायरे के बाद से जब मेले में 18 मुशायरे ऑल इंडिया हम करवा चुके हैं, और ये जो आज का मुशायरा हुआ है इसको मिलाकर के 19 मुशायरे हो जाएंगे। और सभी ऑल इंडिया मुशायरे? सभी ऑल इंडिया मुशायरे, जिसमें बैरूनी और मकामी सब जी सभी शोरा ने शिरकत की? जी। अच्छा, कुछ ऐसे पल आए जब कुछ ऐसे शोरा आए जिन्होंने, खासतौर पे हामिद भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तासुरात पेश किए, तो इस तरह के और भी शोरा आए जिन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ आए तो हमें कुछ अलग ही देखने को मिला? मेरा ख्याल जितने भी शायर हमारे आए थे, जितने भी हजरात आए हुए हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं था जो मैला रायगन की तारीख को सुन करके वो खुश होकर के न गया हो यहाँ से। क्योंकि जब भी नाम कोई आता है, जब कोई भी आता है तो बहरहाल सुरूर बाराउंकी का जब नाम आ जाता है तो उसके बाद सारे आदमी ये कहते हैं कि क्या ये उनका वतन है। अंजुम बाराबंकी साहब आपके जो हैं साथ, बल्कि आप उनकी सरपरस्ती में ही रहते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह की वो अदबी दुनिया में एक बड़ा नाम है। अंजुम चचा हमारे अदबी दुनिया में एक बड़ा नाम तो ही है। बहरहाल जैसे उन्होंने कल बताया कि उनका ये मैला रायगन वतन है, और जाहिर सी बात है कि हम सब जितने उनके लड़के हैं, जितने भाई भतीजे हैं, हम सब लोग उनको ये चाहते हैं कि बुलंदियों तक की जाए, अल्लाह उनको और इससे ज्यादा नवाजे। और जितने बड़े अभी बताया ना कि अभी 15 मेरा ख्याल 1-1.5 महीना पहले भी लंदन पढ़ करके आए थे। जी। तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई थी कि हमारे चचा हैं वो दुनिया में हर कोने कोने पर जा करके अपने गांव का, अपने शहर का, अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम लोगों को खुशी और क्या चाहिए। एक इस मुशायरे में और देखा मैंने कि जो और इधर अतराफ के जो कन्वीनर हजरात हैं मुशायरे के, वो भी यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे कोई मेला रायगंज जो है एक तरीके से एक ऐसी जगह है जहाँ सेलेक्ट किए जाते हैं शायर कि भाई अच्छा ठीक है, ये अच्छा चल रहा है, इसे हम बुलाएंगे। ये भी और भी कन्वीनर आते हैं? नहीं, ये सिलेक्ट होते हैं, और इस मुशायरे से तकरीबन 5-6 लड़के यहाँ से दुबई भी जा चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कलेक्ट किया जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि सैयद सलाउद्दीन साहब जो है हमारे गाँव के हमारे चचा हैं जी। तो जब कोई अच्छा शायर जो अच्छे कलाम अपने यहाँ पेश करता है तो वो जाहिर सी बात है वो फोन करके पूछते हैं कि भाई ये कहाँ का लड़का है, अच्छा इसका देखो पासपोर्ट वगैरह बना हुआ कि नहीं बना हुआ। अच्छा। इसको इंडिपेंडेंस मुशायरा कुल मिला के जो है आपका जो ये मुशायरा है ये एक ऐसा मैदान है जहाँ पे बाकायदा शोरा की जो है एक तरीके से कसौटी पे उनको कसा जाता है। उसके बाद और मुशायरों में उनको मौका मिलने के
मौके फराहम किए जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल भाई, जैसे हमारे सब सलाउद्दीन चचा है, मदनी चचा हैं और उस्मान मिनाई साहब कल आए हुए थे। शमकी मिनाई साहब के बेटे हैं वो। तो एक जंक्शन है बेगमगंज, हमारा बाराबंकी बेगमगंज, तो वहाँ पर एक हारिस साहब की एक दुकान है, वहाँ पर सब लोग बैठ करके और चूंकि सांझी विरासत की पूरी टीम भी वहाँ पर बैठती, बाराबंकी की सांझी विरासत की पूरी टीम बैठती है, बैठ करके वो जिले की पूरी टीम, वो इस जिले का ही मुशायरा नहीं बल्कि इस यहाँ से लेकर के दुबई और अमेरिका तक की मुशायरे को यहाँ से मैनेज किया जाता है। अच्छा। ये आप समझ लीजिए कि जब मदनी चचा होते हैं, साझी विरासत के परवेज भाई होते हैं, हारिस साहब होते हैं, फिर उसके बाद सैयद सलाउद्दीन साहब अगर आ गए तो उनके साथ एक बैठक होती है। तो ये जवारी जितने भी मुशायरे होते हैं उसमें एक चूज कर लिया जाता है कि ये लड़का बड़ा अच्छा पढ़ रहा है। जैसे पयामी साहब है, सैयद मकसूद साहब हैं, इनके बारे में लोग सोच रहे हैं अच्छा कि अब ये कई मुशायरे यहाँ पर देवा महादेवा, इससे पहले अभी दूर दूर तक ये भी होकर के आ गए हैं, तो इनके बारे में भी सोचा जा रहा है कि हो सकता है उभरते हुए आपके जो है कस्बे के नौजवान शायर। तो बहरहाल आपने बहुत जानकारी दी, खासतौर पे आप जो है इस गांव के मुतालिक आपने बताया और मुशायरे तक आपने बताया। बाकी क्या अज़ाइम है आपके आगे की, क्या आपके जो है ख्वाहिशात हैं वो बताइए। बस यही ख्वाहिश है कि जिस तरह से हम लोग ये मुशायरा कवि सम्मेलन कराते चले आ रहे हैं, हम इसको हमेशा अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और ये पूरी टीम हमारी जो कमेटी की बैठी हुई, मुशायरा कमेटी की, महिला कमेटी की, नसीम रहीम साहब बैठे हुए, मोहसिन हुसैन अर्शी साहब बैठे हुए हैं, इसरार चचा हमारे हैं जो महिला कमेटी की सदर हैं, और लुकमान अंसारी साहब है। ये पूरी टीम वाकई में बड़ी मेहनत करती है। और ये मान के चलिए कि टीम में एक साथ ही 8 लोग हैं, लेकिन इस बार का जो शार्ट टाइम हमको लोगों को मिला, चूंकि रमजान का महीना चल रहा था, फिर उधर निकाय चुनाव नगर पंचायत के आ गए थे, मेरे पास सिर्फ 5 दिन का टाइम बचा था। इस 5 दिन में इस मेले को हम लोगों ने पूरी तरह सजाया है और 5 ही दिन में सबसे हम लोगों ने कॉन्टेक्ट वगैरह किया। 2 क्वेश्चन और लूंगा मैं, और बहुत जरूरी है, आप भी कहेंगे बहुत जरूरी सवाल है। एक, अभी आपके साथ बहुत से लोग हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि 19-20 साल से मुशायरा चलता आ रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आज आपके साथ नहीं होंगे और आप उन्हें याद करते होंगे, जिनका कंट्रीब्यूशन, जिनका जो है योगदान इस मुशायरे में रहा होगा। वो कौन से लोग हैं? सब तो याद नहीं आए, लेकिन अगर चंद के नाम याद आ जाएं तो। हमारे जो यहाँ पर जो मेले में हम लोग जो कराते हैं और जो लोग आज की डेट में हम लोगों के साथ नहीं, मरहूम जैसे मुख्तार चचा थे हमारे, शहीर हलवाई थे यहाँ पर, जिन लोगों ने मेले की बुनियाद रखी थी, जिन लोगों ने इस मेले की, मुशायरे की तो बुनियाद नहीं कह सकते, मेले की बुनियाद की, मेला कहाँ से उठा, तो मरहूम मुख्तार चचा हमारे हैं जो मेला कमेटी के अध्यक्ष, उनके छोटे भाई, ये उनकी बुनियाद रखी हुई चीज़ें। शहीद हलवाई साहब थे यहाँ पर, हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनकी बुनियाद है। इन लोगों की याद आती तो है और वो अपनी निशानी भी छोड़ के गए हैं। शहीद चचा थे हमारे। तो जब मैं पहले टर्म जब मैं प्रधान बना तो उन्होंने कहा, बेटा जब तुमको मेले से इतनी मोहब्बत है तो क्यों ना क्यों तुम हमारी जिंदगी में एक काम कर दो। तो हमने कहा बताइए चचा क्या करना है। तो उनका तुम एक मेले का मंच बनवा दो। अच्छा, ये स्टेज बनवा दो। अच्छा, तो मैं अपने पहली प्रधानी में पहली बार मैंने उस मेले का काम यहाँ से स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा, क्योंकि हम लोग जब मेला कराते थे, जब कोई मंच का प्रोग्राम होता था, तो वो जो पहले सिस्टम चलता नहीं था कि मेज का मंच बनवा दिया जाए, उसका पटरे का बनवा दिया जाए, तो कई बार हादसे हो गए, टूट गया मंच। अच्छा, ये इसलिए पक्का बनवाया गया? इसलिए पक्का बनवा दिया, ये उनकी ख्वाहिश थी। अच्छा, बाकी जो है खास तौर पे पॉलिटिकल लोग भी यहाँ आते हैं और उनकी भी जो है मैं देखता हूँ कि दिलचस्पी जो है मुशायरे में रहती है, तो उनके बारे में जरा सा मुख्तसर बताइए। काफी मदद करते हैं। और मैंने आपको बताया कल हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप जी वो भी यहाँ पर थे और मौजूदा विधायक हाजी फरीद महफूज किदवाई साहब थे। तमाम समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता थे वो हमेशा हम लोगों की मदद करते हैं। और ऐसे भी लोग रहे होंगे जो पॉलिटिकल नहीं रहे दुनिया में? हाँ, नहीं रहे हैं। हमारे राजा राजीव कुमार सिंह थे, वो नहीं है। मौलाना मिराज साहब थे जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, वो नहीं रहे। सबसे पहला जो समाजवादी की जब गवर्नमेंट बनी थी तो मौलाना मिराज साहब वो आए थे, इस मुशायरे की उन्होंने सदारत भी की थी, तो वो हम लोग के दरमियान में नहीं है। गयासुद्दीन किदवाई साहब थे, जिनके बेटे फराजुद्दीन किदवाई साहब कल थे हम लोगों के। हाँ, रात हमेशा हम लोगों का जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे हमेशा हम लोगों को मदद मिली, किसी भी पार्टी का रहा हो, किसी भी उससे। अभी हमारे मंडल अध्यक्ष संतोष पाड़े जी हैं, भाजपा के हैं वो। इससे पहले 2 साल पहले उन्होंने मेले का हमारे उद्घाटन भी किया था। तो पॉलिटिकल हमारा कोई मसला नहीं है। पॉलिटिकल वाले जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, हमेशा उन लोगों ने बढ़ चढ़कर हमारे मेले में जो है मदद की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिबली साहब। और क्योंकि आपके सामने मशहूर और मारूफ आलमी शोहरत याफ्ता शायर बैठे हैं, अगर मैं बातचीत एक शेर पे खत्म कर लूँ तो अच्छा रहेगा? बेशक, बिल्कुल। बहुत हामिद भाई, मैं कब से आपका इंटरव्यू सुन रहा था। इफ़ाज शिबली साहब, आपकी मेहनतें, आपकी काविशें, आपकी लगन, आपकी तालीम के तई दिलचस्पी, मुशायरों के तई दिलचस्पी,
आपके अहबाब की उर्दू से दोस्ती, मैं इन सबको सलाम करता हूँ। और मेरा अपना एक मतला है बहुत पुराना, जिसका कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बां की है। हमारे से अल्लाह ने मतलब कहलवाया कि उसके लहजे में शान आई है, उसके लहजे में शान आई है जिसको उर्दू ज़बान आई है, उसके लहजे में शान आई है जिसको उर्दू ज़बान आई है। और एक शेर मैं आपकी नज़र करता हूँ, चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इस शेर के हवाले से आपकी बुलंदियों में इजाफा करे कि मुद्दतों बास को निहारा है, मुद्दतों बास को निहारा है, तब कहीं ये उड़ान आई है, उसके लहजे में शान आई है जिसको उर्दू ज़बान। जिला बाराबंकी के मेला रायगंज में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा, जो मेले में ही हुआ। और बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, मेला रायगंज, जिला बाराबंकी से।